रोज़ाना ज्ञानवर्धक चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6, 7 और 8 सितंबर के मकर राशि के महाराशि फल के बारे में कि यह 3 दिन इस राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे, किन चीज़ों से इन्हें बचना है, किन चीज़ों से इन्हें सावधान रहना है, इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ्य की जानकारी आपको देंगे। तो अगर आपकी भी राशि मकर है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आज का चाणक्य नीति ज्ञान आपके लिए ये रहा। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो ये उसकी बुरी आदत नहीं बल्कि आपकी काबिलियत है जो उसे ये काम करने पर मजबूर करती है। अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो ये उसकी बुरी आदत नहीं बल्कि आपकी काबिलियत है जो उससे ये काम करने पर मजबूर करती है। इसी के साथ अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोएगा वो यकीनन रोएगा। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा वो यकीनन रोएगा। इसी के साथ सफल होकर हमें दुनिया जानती है, सफल होकर हमें दुनिया जानती है और असफल होकर हम दुनिया को जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारी इन बातों से सहमत हैं तो वीडियो को अभी लाइक ज़रूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इस दौरान धर्म, कर्म तथा आध्यात्म के प्रति बढ़ता हुआ आपका विश्वास आपको शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर रहा है। आप दोस्तों जीवन को सकारात्मक नज़रिए से देखने का प्रयास कर रहे हैं जो कि एक बेहतरीन उपलब्धि है। बच्चे भी इस समय पूर्ण रूप से अनुशासित तथा पढ़ाई के प्रति एकाग्रचित रहेंगे। दोस्तों, इस समय किसी पर भी अधिक विश्वास ना करके अपनी ही कार्य क्षमता तथा योग्यता के अनुरूप आप कार्य करें। अगर यात्रा संबंधी कोई प्रोग्राम बन रहा है तो उसे स्थगित रखना ही अभी फ़िलहाल उचित रहेगा क्योंकि इस समय कुछ नुकसान की भी स्थिति बन रही है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इस दौरान कार्य क्षेत्र में गतिविधियां आपकी सामान्य रहेंगी। परेशान होने की बजाय आप धैर्य रखें। किसी भी फ़ोन कॉल को नज़रअंदाज आप बिल्कुल भी ना करें। कोई महत्वपूर्ण ऑर्डर भी आपको इस दौरान मिल सकता है। सरकारी सेवा वाले लोगों पर खास अथॉरिटी आने की वजह से इस दौरान कार्यस्थान पर उपस्थित होना आपको पड़ सकता है। पारिवारिक वातावरण इस दौरान आपका सुखद रहेगा। सभी लोगों का एक दूसरे के प्रति उचित सामंजस्य का भाव रहेगा। दोस्तों, इस दौरान स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। किसी भी प्रकार की चिंता आप ना करें और लापरवाही भी ना बरतें। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इस दौरान अचानक से घट रही घटनाओं का असर मानसिक स्वरूप से आपको अधिक महसूस होगा। खुद को मानसिक स्वरूप से सबल बनाने के लिए लोगों से रखी हुई अपेक्षाओं को कम करने की आपको आवश्यकता है। जी हाँ, जीवन से संबंधित जिम्मेदारी को निभाने के लिए परिस्थिति आपको मजबूर करेगी। यह परिस्थिति आपको मजबूत बनाने के लिए कठिन हो रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए खुद के अंदर उचित बदलाव लाने की आप कोशिश करें। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इस दौरान काम से जुड़ी कई सारी बातें अटकी रहने की वजह से आपको बेचैनी महसूस हो सकती है। इस दौरान कई सारी कठिनाइयों से आपका सामना भी हो सकता है, लेकिन जल्द ही यह परिस्थितियां बदलने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस दौरान मनचाहे व्यक्ति के द्वारा आपको नकारे जाने की वजह से रिलेशनशिप और लव लाइफ के प्रति नकारात्मकता आपको महसूस होगी।
बदलते वातावरण का असर आपकी इम्यूनिटी पर भी इस दौरान बड़ी मात्रा पर नज़र आएगा। सेहत का ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि आप लोग पिछले कुछ दिनों से काफ़ी व्यस्त दिनचर्या बिता रहे हैं और अब सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने का समय है। इस दौरान आपको तुलनात्मक रूप से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन आपको इस समय का उपयोग अपने सब चीज़ों को व्यवस्थित करने में लगाना चाहिए, नहीं तो सब कुछ और अधिक उलझता जाएगा और आप स्थिति के नियंत्रण से बाहर होने के कारण और भी अधिक परेशान रहेंगे। दोस्तों, इस दौरान आप अपनी नौकरी की मांग के चलते अस्वास्थ्यकर घंटों में भी काम करते रहे हैं। इससे आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। दोस्तों, सुबह जल्दी उठकर सैर पर जाने और जॉगिंग करने की आप कोशिश करें। इससे आपका शरीर और मन दोनों ही तरोताज़ा महसूस करेंगे। आपके कार्यस्थल पर काम का अधिक तनाव होने से आपकी सारी व्यवस्था गड़बड़ा रही है। आपको रिलैक्स करने के लिए कोई स्वास्थ्यकर तरीका अपनाना चाहिए। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इस दौरान अपने साथी को प्रेम से संबंधित उपहार या अपने भाव भंगिमा के द्वारा आप हैरान कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ अन्य चीज़ें भी कुछ समय से अपना ध्यान आपकी ओर आकर्षित कर रही हैं। आपने अपने साथी को हर तरह से अपना मान लिया है। अब यह समय अपनी प्रसन्नता दिखाने का है और ये सुनिश्चित करें कि वही चीज़ आपको सहृदय वापस मिले। बहरहाल, इस दौरान अपने साथी की अनदेखी आपके रिश्ते में तनाव को बढ़ा सकती है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इस दौरान आपको एक अप्रत्याशित रूप से उपहार आपके दिल के निकट के व्यक्ति से मिल सकता है। इस दौरान आपके लिए ये समय काफ़ी उत्तम रहेगा। इस दौरान आपके सहकर्मी और आपसे उच्च पद पर तैनात सहकर्मी आपसे खुश रहेंगे तथा आपको पूरा सहयोग एवं सहायता करेंगे, जिसकी वजह से आप अपना काम समय पर पूरा कर पाएंगे तथा सायंकालीन बेला में आप किसी समारोह का भी आयोजन कर सकती हैं। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि इस दौरान अपने सृजनात्मक विचारों को कार्यान्वित करने का ये बहुत अच्छा समय है। अपने विचारों को बड़ा रखें तथा किसी बौद्धिक या व्यावसायिक प्रशिक्षण में हिस्सा लें। इससे आपको औरों पर बढ़त हासिल होगी। हालांकि ऐसा करते हुए आपको कुछ वित्तीय परेशानियां आ सकती हैं। दोस्तों, इस दौरान चोट लगने की भी संभावना बनी हुई है। आपको गिरने और दुर्घटना से बचने के लिए अतिरिक्त सावधान रहना होगा। डॉक्टर के पास आपको जाना होगा। स्वास्थ्य की अपेक्षा आप बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आपको अपने करीबियों में से भी किसी की सेहत का ध्यान रखने की आवश्यकता है। चिंता बिल्कुल ना करें। यह अस्थायी चरण है और समय पर सही कदम उठा लेने से आप आसानी से अपनी समस्याएं सुलझा लेंगे। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इस दौरान आप हाल फिलहाल अपने जीवन में हर तरह के संबंधों को लेकर लापरवाह रही हैं, लेकिन आपको समय रहते इनमें आ गई दूरी को कम करने के लिए कदम अब उठाने चाहिए। आपके पार्टनर ने आपके मुश्किल समय में आपका काफ़ी सारा साथ दिया है, लेकिन आप उसी उत्साह से उनका साथ नहीं दे पाए हैं। केवल अपने साथी की कमियां ढूंढने में आप न लगे रहें। आपने अभी तक इस बात पर ध्यान नहीं दिया है कि उन्होंने खुद में कितना सुधार अब कर लिया है। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि एक दुर्लभ नौकरी का अवसर इस दौरान आपके दरवाजे पर दस्तक देने के लिए आ रहा है। यह विचार करने पर कुछ हद तक जोखिम भरा लगेगा, लेकिन आप उस पर कार्यवाही करते हैं तो आप अपने करियर को एक नया मोड़ दे सकते हैं। सुरक्षित और संकीर्ण रास्ते की तुलना में ये समय जोखिम लेने के लिए है, ताकि जो आप अपने जीवन में करना चाहते हैं वो पूरा हो। दोस्तों, कुल मिलाकर इस दौरान आपके पारिवारिक तथा सामाजिक सभी कार्य योजनाबद्ध तथा अनुशासित तरीके से संपन्न हो जाएंगे। लोगों के साथ जान पहचान भी आपकी बढ़ेगी, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी।
कोई धार्मिक यात्रा भी इस दौरान आपकी संपन्न हो सकती है, परंतु किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय आपको इस दौरान सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए। आपको किसी प्रकार का धोखा भी मिल सकता है। आलस को अपने ऊपर आप इस दौरान हावी ना होने दें, क्योंकि यह समय बहुत अधिक मेहनत करने का है। बात करें अगर हम व्यवसाय की, तो किसी नज़दीकी और अनुभवी मित्र से कुछ नए विषयों की जानकारी आपको इस दौरान मिलेगी, जो कि आपके बिजनेस के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। बिज़नेस बढ़ाने के लिए आपकी कोशिशें काफ़ी हद तक सफल रहेंगी। इस दौरान सोच विचार करके निर्णय लेने की आपको आवश्यकता होगी। जीवन से संबंधित कई सारी बातों का अवलोकन आपके द्वारा इस दौरान किया जा सकता है, जिसके कारण आपको अपने लक्ष्य के प्रति और उससे जुड़ी भावनाओं के प्रति स्पष्टता महसूस होगी। जीवन में किन किन बातों को स्थायी रूप से रखना है और किन किन बातों को निकाल देना है, इस बारे में भी सोच विचार करने के कारण थोड़ी तकलीफ़ आपको इस दौरान महसूस होगी, लेकिन आप भावनात्मक रूप से खुद को दिन के अंत तक बेहतरीन पाएंगे। दोस्तों, इस दौरान जो बात आपके मन के अनुसार हो नहीं रही है, उनके बारे में दुखी ना होकर प्राप्त हुए मौके पर काम करना आप शुरू करें। लव लाइफ की अगर हम बात करें, तो लोगों के साथ बढ़ता हुआ मेल जोल और पारिवारिक जीवन से अधिक सामाजिक जीवन को महत्व देना पार्टनर को नाराज़ बना सकता है। दोस्तों, इस दौरान घर के किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत होने की वजह से आपको घर तथा व्यवसाय दोनों में सामंजस्य यानी बैलेंस बनाकर रखना पड़ेगा और आप इसमें कामयाब भी होंगे। स्वास्थ्य की हम बात करें तो काम की अधिकता की वजह से थकान व कमज़ोरी महसूस रहेगी। आपको कुछ समय या आराम के लिए भी आप अवश्य निकालें। एसिडिटी की समस्या भी इस दौरान थोड़ी बहुत तकलीफ़दायक साबित होगी, इसलिए अपना ख्याल रखें। दोस्तों, उपाय की अगर हम बात करें, तो आप इस दौरान शिवलिंग का मीठे दूध से अभिषेक करें। इसी के साथ कुत्तों को जलेबी खिलाएं। साथ ही साथ भगवान गणेश को मोटी बूंदी के 5 लड्डू चढ़ाएं। यह आपके लिए शुभ रहेगा। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में सच्चे दिल से हर हर महादेव ज़रूर लिख दें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें।